नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शकुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात इसरो के नए मिशन की करते हैं। इसरो के लिहाज से 2024 का साल बेहद शानदार रहा और अब इसरो इस शानदार साल का अंत 2024 के आखिरी कमाल के साथ करने जा रहा है। इसरो के स्पेडेक्स मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस मिशन को भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बुनियाद समझिए, क्योंकि इसी मिशन के तहत भारत डॉकिंग की उस तकनीक को हासिल करने वाला है जिसका इस्तेमाल स्पेस स्टेशन बनाने में किया जाएगा। रॉकेट साइंस में यह तकनीक बेहद खास है। अब तक केवल दुनिया के 3 देशों के पास अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता है, लेकिन स्पेडेक्स मिशन के साथ भारत इस टेक्नोलॉजी में दक्ष चौथा देश बन जाएगा। तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। अंतरिक्ष में एक और कामयाबी की तैयारी। अब की बार स्पेस में डॉकिंग की बारी। जल्द पूरा होगा भारत का सपना। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन होगा अपना। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में हलचल बढ़ी हुई है। एक विशाल रॉकेट लॉन्च पैड पर उड़ान के लिए तैयार है। इसरो के वैज्ञानिक लॉन्च से पहले की तैयारियों में जुटे हैं। लॉन्च में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। लॉन्च से जुड़े हर डेटा को बारीकी से चेक किया जा रहा है। तमाम बड़े स्पेस साइंटिस्ट इस लॉन्च को सफल बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं, क्योंकि ये लॉन्च अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की नई इबारत लिखने वाला है। 30 दिसंबर को ठीक रात 9:58 पर इसरो का स्पेडेक्स मिशन लॉन्च होना है। ये मिशन इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C60 के जरिए लॉन्च होगा। जब भी कोई मिशन ऐसा हो जिसका साइज बड़ा हो, या फिर जब हमें एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को, गगन यात्री को स्पेस में भेजना हो, तो कुछ ऐसे मिशन होते हैं जो एक बार में पूरे नहीं करे जा सकते। जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें तो अगर अपन बात करें चंद्रयान 4 मिशन की, तो वहां पर क्या होगा उसमें मैं आपको समझाता हूँ स्पेस डॉकिंग का क्या रोल आता है। चंद्रयान 4 में हमारा जो लूनर लैंडर है वो जब चांद पर उतरेगा, चांद पर उतरने के बाद वो चांद के सैंपल को इकट्ठा करेगा। चांद के सैंपल इकट्ठा करने के बाद वो चांद की धरती से फिर से उड़ेगा और वो चांद की धरती को छोड़कर चांद के चारों तरफ घूमते हुए एक मॉड्यूल से आकर जुड़ेगा। इसको डॉकिंग कहते हैं। इसरो के लिए ये मिशन कई मायनों में बेहद खास है। स्पेडेक्स मिशन का मकसद अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट को डॉक और अनडॉक करने वाली तकनीक डेवलप करना है। ये काबिलियत ही अंतरिक्ष में भारत के अपने स्पेस स्टेशन की बुनियाद बनेगी। दरअसल जब कोई स्पेस मिशन लॉन्च किया जाता है तो उसके मकसद हासिल करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने होते हैं। इसके लिए अंतरिक्ष में डॉकिंग की जरूरत पड़ती है। डॉकिंग यानी धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान के 2 हिस्सों का आपस में जुड़ना। भारत के लिए ये तकनीक मून मिशन, चंद्रमा से सैंपल लाने और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए बहुत अहम है। डॉकिंग की मदद से ही भारत अपने स्पेस स्टेशन के अलग अलग हिस्सों को अंतरिक्ष में जोड़कर BAS यानी भारत अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करेगा। इसी वजह से स्पेडेक्स मिशन को अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की कामयाबी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बहुत बड़े प्लान है इसरो के। वो प्लान है उन सैटेलाइट्स की सर्विसिंग का जो ऑलरेडी ऑर्बिट में है। इसका मतलब, इसको थोड़ा सा मैं एलोबरेट करूं तो इसका मतलब है, मान लीजिए ऑलरेडी कोई मिशन भारत ने पहले से छोड़ा हुआ है, वो मिशन अपना काम परफेक्टली कर रहा है, लेकिन उसके अंदर फ्यूल खत्म हो गया, तो धरती से लॉन्च करे जाएंगे
मिशंस को जो कि फ्यूल लेके जाएंगे और वो करेंगे इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग। ऐसे केसेस में भी डॉकिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई सैटेलाइट में कोई खराबी आ जाती है तो उसको रिपेयर अगर करना हो तो वहां पर भी काम आएगी। डॉकिंग की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए स्पेसएक्स मिशन में एक जैसे 2 सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। इनमें से एक का नाम चेजर है और दूसरे का टारगेट। दोनों सैटेलाइट में से हर एक 220 किलो का है। इन्हें धरती से 470 किलोमीटर ऊपर के ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तय प्रक्रिया के हिसाब से चेजर सैटेलाइट टारगेट सैटेलाइट में डॉक करेगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट की उड़ान और डॉक करने की क्षमता परखी जाएगी। डॉकिंग के बाद दोनों सैटेलाइट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होगा और इस तरह से स्पेसएक्स मिशन पूरे 2 साल चलेगा। इस प्रयोग से इसरो को ऑर्बिट छोड़कर अलग दिशा में जा रहे सैटेलाइट को वापस कक्षा में लाने की तकनीक मिल जाएगी। इससे ऑर्बिट में सैटेलाइट की सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। भारत अंतरिक्ष स्टेशन के साथ साथ चंद्रयान 4 मिशन के लिए भी अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक बेहद जरूरी है। लेकिन स्पेसएक्स मिशन का मकसद सिर्फ डॉकिंग की काबिलियत तक सीमित नहीं है। इस मिशन में इसरो के पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का चौथा स्टेज भी शामिल है, जिसे पोएम यानी PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहा जा रहा है। ये स्पेसएक्स सैटेलाइट के ठीक नीचे लगा है। इसके जरिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी से जुड़े प्रयोग कर सकते हैं। अंतरिक्ष में ये प्रयोग करीब 3 महीने तक चलेंगे। स्पेसएक्स मिशन में पोएम के साथ कुल 24 पेलोड अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। इनमें से 14 पेलोड इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के हैं, जबकि 10 पेलोड दूसरे संस्थानों और स्टार्टअप्स के हैं। स्पेसएक्स के साथ एक वॉकिंग रोबोटिक आर्म भी अंतरिक्ष में भेजी जा रही है। ये रोबोटिक आर्म अंतरिक्ष में उड़ रहे कचरे को पकड़ने का काम करेगी। स्पेसएक्स में कई और एक्सपेरिमेंट्स भी होने वाले हैं, जो भविष्य में इसरो के मिशंस के लिए बेहद अहम साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, डॉकिंग टेक्नोलॉजी जिसकी बात हो रही है, ये एक तरह से अंतरिक्ष में पार्किंग की तरह इसको समझिए। एक स्पेस मिशन के कई सारे मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ने के लिए ये तकनीक बेहद खास है। यही वजह है कि डॉकिंग तकनीक हासिल करने पर दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज दशकों से काम करती आ रही हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 3 देश इसमें सफल हो पाए हैं। पहला नाम इसमें आता है रूस। क्यों, समझिए। 1967 में डॉकिंग क्षमता का रूस की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। कॉस्मोस 186, कॉस्मोस 188 की ऑटोमेटिक डॉकिंग रूस की तरफ से यहां पर की गई थी। स्पेस डॉकिंग और स्पेस स्टेशन बनाने में रूस सबसे आगे रहा था। MIR स्टेशन ISS बनाने में भी इसकी अहम भूमिका दर्ज की गई थी। इसके बाद अगला नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका ने 1966 में स्पेस डॉकिंग की थी। जेमिनी 8 मिशन के दौरान डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन अमेरिका की तरफ से किया गया था। नासा ने अपोलो स्पेस शटल को भी यहां पर डॉक किया था। इसके अलावा ISS के मॉड्यूल्स की डॉकिंग में भी इसकी अहम भूमिका देखी गई थी। चीन तीसरा नाम है। चीन ने 2011 में स्पेस डॉकिंग को अंजाम दिया था। वैसे देखिए, आपको बता दें कि स्पेसएक्स मिशन के साथ इसरो सिर्फ डॉकिंग ही नहीं बल्कि कई और कमाल भी करने जा रहा है। इस मिशन के साथ इसरो अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी का बीज बोने वाला है। कैसे, आपको बताते हैं। साल 2015 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, द मार्शियन। इस साइंस फिक्शन फिल्म में एक एस्ट्रोनॉट मिशन के दौरान मंगल ग्रह पर छूट जाता है। घर वापसी के मिशन से पहले मंगल ग्रह पर खुद को जिंदा रखने के लिए उसके पास पर्याप्त खाना नहीं बचा होता। ऐसे में वो एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह पर लैब में सब्जियां उगाता है। स्पेस में उगाए आलू खाकर वो खुद को जिंदा रखता है। 2015 तक ये फिक्शन की बात थी, पर अब स्पेस साइंटिस्ट इसे रियलिटी बनाने पर काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्पेसएक्स मिशन में 24 पेलोड भेजे जा रहे हैं। इनमें से 14 पेलोड इसरो के और बाकी 10 स्टार्टअप और अकेडमी के हैं। इनमें से एक पेलोड अंतरिक्ष में पौधे उगाने के साथ जुड़ा हुआ है। इसरो के स्पेसएक्स मिशन के साथ एक प्लांट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल भेजा जा रहा है। इसके तहत स्पेस में पौधे उगाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में पौधों की सेल्स की ग्रोथ पर रिसर्च भी किया जाएगा। स्पेसएक्स की पॉइम यानी PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल स्पेस में बीजों को अंकुरित करने का एक्सपेरिमेंट करेगा। इसके लिए लोबिया के 8 बीज स्पेस में भेजे जा रहे हैं, जिन्हें अंकुरित करने की कोशिश की जाएगी।
बंद डिब्बे में एक्टिव थर्मल कंट्रोल से बीजों को पोषण दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट में बीज के अंकुरित होकर 2 पत्तियों वाला पौधा बनने तक की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये एक्सपेरिमेंट क्रॉप्स यानी कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल स्टडीज के तहत किया जा रहा है। इसी रिसर्च के तहत धरती और स्पेस पर एक ही वक्त में 2 एक जैसे प्रयोग किए जाएंगे। धरती पर माइक्रोग्रेविटी वातावरण में पालक उगाया जाएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने क्रॉप्स को डेवलप किया है। अगर ये सफल होता है तो स्पेस में पौधे उगाने की राह खुल जाएगी। ये जो POEM है, पोएम कहते हैं जिसको, वो है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसके ऊपर तकरीबन 24 ऐसे पेलोड जा रहे हैं जो अलग अलग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने वाले हैं। उसमें से एक, जैसा आपने बताया, वो बीज वाला एक्सपेरिमेंट है। ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं। होगा क्या, जब हमारा लॉन्च व्हीकल PSLV लिफ्ट ऑफ करता है तो उसकी जो 4th स्टेज है, जो फाइनल स्टेज है, उसके प्लेटफॉर्म को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया है इसरो ने कि उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल लगा दिए जाते हैं और उसके ऊपर मेन जो स्पेडेक्स है वो भी उसी के ऊपर लगा हुआ होगा। स्पेडेक्स सैटेलाइट का जो पेयर है जिसमें टारगेट और चेजर है वो तो अलग हो जाएंगे और फिर ये मॉड्यूल के ऊपर जितने भी ये पेलोड्स लगे हुए ये सब अपने एक्सपेरिमेंट्स को वहां पर रन करेंगे। तो देखिए, स्पेडेक्स के 7 साल का आखिरी कमाल करने की तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन ये पूरा साल ही इसरो के लिए शानदार रहा है। आइए आपको दिखाते हैं 2024 में इसरो ने कौन कौन से कमाल किए हैं। देखिए जरा। 2023 में अंतरिक्ष के आंगन में मिली अभूतपूर्व कामयाबी से उत्साहित इसरो ने 2024 में अंतरिक्ष में कई कमाल किए। इस साल इसरो ने कई महत्वपूर्ण मिशंस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इनमें एक्सपोसेट, इनसेट 3DS, EOS 08 और प्रोबा 3 जैसे प्रमुख सैटेलाइट शामिल हैं। इन अभियानों के माध्यम से इसरो ने न केवल स्वदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, बल्कि दूसरे देशों की पेलोड्स भी धरती के ऑर्बिट तक पहुंचाए। इसरो ने इस साल 1 जनवरी को PSLV C-58 रॉकेट का उपयोग कर एक्सपोसेट सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ये इसरो का पहला ऐसा सैटेलाइट था जिसे आकाश में मौजूद सोर्सेज से निकलने वाले एक्सरे एमिशन पर रिसर्च करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस के क्षेत्र में कई नई जानकारियां दे रहा है, जिससे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। इसरो ने 17 फरवरी को इनसेट 3DS मिशन को GSLV F-14 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया था। इसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। ये सैटेलाइट मौसम के सटीक पूर्वानुमान, धरती और महासागर की सतहों की निगरानी और समय पर प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देने के लिए डिजाइन किया गया था। ये मिशन देश की डिजास्टर मैनेजमेंट क्षमता को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। आज ये सैटेलाइट भारत की एडवांस्ड मौसम विज्ञान प्रणाली के अहम हिस्से के तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। इसरो लंबे समय से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। इस साल 22 मार्च 2024 को इस मिशन में अहम मोड़ आया, जब इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में RLV LEX 02 का सफल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया। RLV LEX 01 और 02 की सफलता के बाद इसरो ने इसी साल 23 जून को चित्रदुर्ग में RLV LEX 03 का सफल टेस्ट किया। इस टेस्ट के दौरान ज्यादा चुनौतीपूर्ण हालात में RLV की ऑटोनोमस लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इसी साल 16 अगस्त को इसरो ने SSLV D3 रॉकेट से EOS 08 माइक्रो सैटेलाइट को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस लॉन्च ने SSLV प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को पूरा करने और कमर्शियल मिशंस के बेहतर संचालन की नींव रखी। EOS 08 में लगा पेलोड GNSS-R GPS सिग्नल की मदद से
बाढ़ का पता लगाने और समुद्री हवाओं की स्टडी करने का काम करता है, जिसके चलते ये सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाने, पर्यावरण से जुड़ा सटीक डेटा देने और समुद्र विज्ञान से जुड़ी सटीक जानकारी देने में सक्षम है। इसके बाद इसरो ने 5 दिसंबर 2024 को अपने PSLV C-59 रॉकेट से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को भी लॉन्च किया। इस विशेष अंतरिक्ष मिशन में कोरोनाग्राफ और ऑकल्टर नाम के 2 सैटेलाइट शामिल थे, जो सूरज के कोरोना की स्टडी करेंगे। ये मिशन सूरज के कोरोना की संरचना और गतिविधियों को समझने में मददगार होगा। ये बताएगा कि सूर्य की सतह की तुलना में कोरोना ज्यादा गर्म क्यों है और सौर हवा की गति कैसे बढ़ती है। 30 दिसंबर को लॉन्च होने वाला स्पेडएक्स इस साल इसरो का आखिरी मिशन है, लेकिन आने वाला साल इसरो के लिए काफी अहम है। 2025 में इसरो मिशन गगनयान और चंद्रयान 4 की तैयारी के साथ अंतरिक्ष में इतिहास की नई इबारत लिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।